नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ अंगरखा कुर्ती की स्टिचिंग। तो इसकी कटिंग की वीडियो मैंने डाली हुई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो इस कुर्ती की स्टिचिंग कैसे होती है, इसको किस तरह से सिला जाता है, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे इसकी ऊपर अंगरखा कुर्ती की चोली की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे पहले आगे वाला पार्ट ले लेते हैं हम। तो इस तरह से देखिए, इसकी कटिंग मैंने इस तरह से की है। तो अब यहाँ पे पहले हम देखिए पाइपिंग से इसका गला बना लेंगे। इस पे भी हम यहाँ पे पाइपिंग लगा लेंगे और यहाँ भी हम पूरे में यहाँ नीचे तक इस पे भी पाइपिंग से इसको पहले तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह गला बनाने के लिए मैंने इस तरह तिरछी पट्टियां कट कर रखी हैं। इस तरह देखिए तिरछी पट्टियां मैंने कट कर रखी है। अब इनको देखिए इस तरह से जोड़ लेते हैं। इस तरह दोनों के मुंह को आमने सामने रखेंगे। यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको ऐसे पलट के सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों को रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने सारी पट्टियां जोड़ ली हैं। तो इस तरह देखिए ऊपर वाले पार्ट को हम लेके यहाँ पे पाइपिंग से इसको तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह देखिए यहाँ पे पाइपिंग को हम इस तरह डबल करेंगे। डबल करके यहाँ पे किनारे किनारे पे रख के यहाँ पे 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई लगा लेंगे इसमें। अब देखिए इस कोने में आके यहाँ पे देखिए जहां से ऐसे सीधी लाइन नीचे आई है, इस कोने पे हमें डोरी लगानी है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने डोरी तैयार कर रखी है। तो इस तरह से देखिए डोरी का मुंह हमें बाहर की तरफ रखना है। इस तरह बाहर की तरफ रखेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह बाहर की तरफ रख के यहाँ पे ऊपर से भी पाइपिंग को रख के सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इस कोने पे मैंने डोरी लगा ली है अंदर। इस तरह अंदर लगाने से देखिए हमारी डोरी का कोई भी भाग, एक्स्ट्रा भाग बाहर नहीं दिखता है, इसीलिए इसको पाइपिंग के साथ ही लगाएं। अब यहाँ पे पूरी गोलाई में छोटे छोटे कट लगा लेते हैं, उसके बाद ही इसको पलटेंगे। इस तरह कट लगाने के बाद अपनी पाइपिंग को देखिए इस तरह पलटेंगे। इस तरह पलट के अब बिल्कुल पाइपिंग के किनारे किनारे पे हमें सिलाई लगानी है दोबारा से। इस तरह देखिए मैंने ऊपर से सिलाई लगा ली है।
अब अपनी पाइपिंग को इस तरह पलटेंगे, अंदर की तरफ, इस तरह अंदर की तरफ पलट के किनारे किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे। तो इस तरह मैंने ऊपर से सिलाई लगा के इसको अच्छे से बिठा लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट ले लेते हैं जो इसके नीचे रखा जाता है। तो इस पे भी हम पाइपिंग लगा के इसको ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने दूसरा वाला हिस्सा भी पाइपिंग लगा के तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह से तैयार होके आएगा। अब यहाँ पे हम लेस लगा लेते हैं। यहाँ पे समोसा वाली लेस लगानी है तो उसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने अभी एक डोरी लगा रखी है। एक डोरी हम अभी फिटिंग करते समय यहाँ पे लगाएंगे इस कोने में। तो देखिए इस तरह से गले में अब इस तरह से समोसा वाली लेस को हम लगा लेते हैं। इसके नीचे इस तरह से गले के नीचे रखेंगे और यहाँ पे ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे तो देखिए इस तरह से मैंने एक तरफ इसमें लेस लगा ली है। तो इस तरह जो ऊपर आता है इसमें मैंने लेस पूरी में लगा रखी है। जो नीचे रहता है इसमें हमें पूरे में लेस नहीं लगानी है। इसमें हमें जहां तक हमारा गला तैयार होगा वहीं तक लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारा नेक तैयार हो रहा है। तो इस तरह चौक से निशान बना के अब अपनी लेस को यहीं तक हम लगा लेते हैं। तो इस तरह देखिए मैंने नेक तक यहाँ पे लेस लगा ली है। अब इस तरह देखिए अपने दूसरे वाले हिस्से को इसके ऊपर रख के यहाँ पे इसको अच्छे से बिछा के सेट कर लेंगे। इस तरह बिछा के सेट कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से पिन लगा के इसको अटैच कर लेते हैं ताकि हमारा नेक यहाँ पे इधर उधर ना हो। तो अब यहाँ पे देखिए एक सिलाई इसके ऊपर लगा के इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो अब एक सिलाई से नीचे में भी लगा लेते हैं इसकी। तो देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा के दोनों को आपस में जोड़ लिया है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ही बन के आ रहा है। अब यहाँ पे इस तरफ भी हम डोरी लगा लेते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर भी हम डोरी से इसको बांध लेते हैं। कुछ इस तरह से ये बांधी जाएगी। इस तरह हमारा आगे वाला पार्ट तैयार हो चुका है। अब पीछे वाला पार्ट ले लेते हैं। इसका गला भी पाइपिंग लगा के तैयार कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने पीछे वाले गले में पाइपिंग लगा के इसको तैयार कर लिया है। तो अब यहाँ पे इसके कंधे जोड़ लेते हैं। तो इस तरह मैंने ये सीधा रखा है। इसके ऊपर इसको उल्टा बिछाएंगे। इस तरह दोनों के कंधे जोड़ लेते हैं यहाँ पे पहले। तो इस तरह देखिए दोनों कंधे मैंने जोड़ लिए हैं।
तो यहाँ पे देखिए मैंने आगे पीछे की चोली तैयार कर ली है। अब हम नीचे वाले कपड़ा ले लेते हैं घेरे का, उसको तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह हम नीचे घेरे का कपड़ा ले लेते हैं और यहाँ पे देखिए इस तरह से छोटे छोटे चुन्नटे डाल के इसको अपनी कमर के हिसाब से तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने चुन्नटे डाल के तैयार कर लिया है। ये चुन्नटे हम अपनी कमर के हिसाब से डालेंगे, जितनी हमारी कमर तैयार होगी उसी हिसाब से यहाँ पे चुन्नटे पड़ेंगी। तो इसी तरह मैं पीछे वाले पार्ट की चुन्नटे डाल के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पीछे वाले पार्ट में चुन्नटे डाल ली है। इस तरह देखिए ये मैंने सीधा रखा है, इसके ऊपर चोली को उल्टा रखेंगे। अब इस तरह मिला के यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने ये अपनी चोली से जोड़ लिया है। इसी तरह हम पीछे वाले पार्ट पे भी जोड़ लेंगे। तो इस तरह यहाँ पे आगे और पीछे मैंने घेरे में चोली जोड़ ली है इस तरह से। इस तरह जोड़ने के बाद अपनी बाजू तैयार कर लेते हैं। पहले अपनी बाजू तैयार करने के बाद यहाँ पे अपनी बाजू जोड़ के तैयार कर लेते हैं पहले इसको। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने अपनी बाजू जोड़ ली है दोनों। बाजू जोड़ने के बाद अब अपनी फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। इस तरह यहाँ दोनों साइड हम फिटिंग का निशान लगा के यहाँ पे फिटिंग दे देते हैं इस पे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दोनों साइड फिटिंग लगा ली है और यहाँ पे देखिए इसकी चाक हम खुली रखेंगे इस तरह से। तो अब इनकी देखिए चाक भी फोल्ड कर लेते हैं यहाँ पे। इस तरह पलट के दोनों चाकों को फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने चाक फोल्ड कर ली है इसकी। चाक फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे नीचे देखिए इसके घेरे को लंबाई के निशान के हिसाब से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके घेरे को भी अब नीचे से डबल फोल्ड करके किनारे पे सिलाई लगा के तैयार कर लेते हैं पहले। तो इस तरह देखिए मैंने घेरा भी फोल्ड कर लिया है। अब इसके घेरे पे भी हमें समोसा वाली लेस लगानी है। तो इस तरह से देखिए नीचे घेरे पे भी हम इस तरह से लेस लगा लेते हैं यहाँ पे। अब इसके किनारे को इसके अंदर डालेंगे ताकि ये बाहर ना निकले। तरह से देखिए हल्की सी लेस को बाहर दिखाते हुए बाकी को अंदर दबाएंगे और सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे।
तो देखिए इस तरह से मैंने पूरे घेरे पे लैस लगा ली है। इस तरह घेरा भी फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे चाक भी मैंने फोल्ड करके तैयार कर ली है। तो इस तरह से देखिए हमारी अंगरखा कुर्ती सिल के तैयार हो चुकी है। ऊपर इसमें मैंने अंगरखा स्टाइल निकाल रखा है और नीचे इसमें फ्रॉक सूट निकाल रखा है घेरा देकर। और साइड में इसकी मैंने चाक खुली हुई रखी है। दिखाती हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। बहुत ही सुंदर लगता है ये बनके। गले पे और बाजू पे और नीचे घेरे पे मैंने यहाँ पे समोसा लेस लगा रखी है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस कुर्ती की सिलाई बताई है। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।